नई शिक्षा नीति की कमजोरियों पर विजय मानकर ने उठाए सवाल। बिना संवाद और चर्चा के लागू शिक्षा नीति से देश नहीं बनेगा विश्व गुरु। देश को विज्ञान आधारित, ज्ञान आधारित और मानवता पर आधारित शिक्षा नीति की है जरूरत। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि कक्षा 5वीं तक बच्चे मातृभाषा या अपने करीब की भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करेंगे, पर जब सुविधा संपन्न स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी तो क्या किसी से कहा जा सकता है कि वे अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम वाले स्कूलों में भेजें? यह सवाल उठाया है एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि नई शिक्षा नीति कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ कमजोरियां भी है। खासकर अंग्रेजी को कंपलसरी नहीं करने से गांव, कस्बे और जंगलों में निवासरत बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसके वजह से जो विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आ रहे हैं उनमें वे ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे और ना ही आगे जा सकेंगे। इसी तरह विजय मानकर ने कहा है कि प्राचीन भारत का आधुनिक भारत के लिए क्या योगदान रहा है, इसे पढ़ाने पर शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। जबकि यह एक प्रकार का कपोल गल्प है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आधुनिक भारत के लिए योगदान को पढ़ाने की बात कही गई है, जो कि मिथक से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें प्योरली विज्ञान पर आधारित, ज्ञान पर आधारित और मानवता पर आधारित शिक्षा नीति को अंगीकार करने की ज़रूरत है। उन्होंने इसके अलावा भी सरकार की नई शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की बात कही है। विजय मानकर ने कहा है कि इस शिक्षा नीति में कई कमजोरियां हैं। जब संपूर्ण पॉलिसी सामने आएगी तब इसे देखकर और भी कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना बंदी में जिस तरह से मोदी सरकार ने बिना राष्ट्रीय संवाद या चर्चा के इस नई शिक्षा नीति को लाया है और 15 से 20 सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देने का फैसला लिया है, यह एक बहुत ही बड़ी गलत नीति है। सर, मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लाई है, इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? इसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी है, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भारत में आ रही है, एक वेलकम स्टेप है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो स्पष्ट नहीं है। एक तो जो है वो 5वीं कक्षा तक आप कह रहे कि केवल हिंदी और रीजनल भाषा पे एम्फेसिस कीजिए, इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया फर्स्ट स्टैंडर्ड से। मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि गांव, कस्बे और जंगलों के जो बच्चे हैं वो फिर इंग्लिश में फिर पीछे रह जाएंगे और फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, जो हायर एजुकेशन है उसको ठीक से नहीं ले पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कह रहे कि भाई एशियंट इंडिया का मॉडर्न इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन को पढ़ाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक फैंटासी है। एशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाना एक अलग बात है और एशियंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ाना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़्यादा मिथक सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि प्योरली साइंटिफिक एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड एजुकेशन जो है और ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन होना चाहिए। उस लिहाज से इसमें कुछ कमी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। और तीसरी बात जो है फिर स्कॉलरशिप्स जो है और जो इंसेंटिव्स है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के या महिला है उनको किस तरह से दिया जाएगा, ये एक इशू इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। फिर जो टारगेट्स भी हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन का टारगेट 2030 तक लिया गया है और 2050 तक जो है फिर हायर एजुकेशन का परसेंटेज जो है, अभी 2030 तक भी हम 50% जो है हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, जबकि हमको अभी 90% से ज़्यादा हायर एजुकेशन में लोगों को ले जाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ वीकनेसेस भी, अभी कल ही गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है, तो पूरा जब जो पॉलिसी अडॉप्टेड पॉलिसी है, कस्तूरीरंगन कमीशन ने जो रिकमेंड किया उसमें क्या चीज़ों को एक्सेप्ट किया, क्या चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं समझता हूँ उसको देखना पड़ेगा। लेकिन कोरोना बंदी में बगैर नेशनल डिस्कोर्स और डिबेट के, बगैर नेशनल डिस्कशन के, बगैर पार्लियामेंट के डिस्कशन के, ये जो मोदी सरकार जो डिसीजन कर रही है, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हो या 20-25 जो पब्लिक सेक्टर से उनको प्राइवेटाइज करने की, जिससे जो है वो अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन को ये पब्लिक सेक्टर हमारी ट्रांसफ़र हो जाए और रिजर्वेशन इसमें जो है वो ख़त्म हो जाए SC ST OBC के लोगों का, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो गलत नीति और गलत रास्ता है जो मोदी सरकार अडॉप्ट कर रही है। तो बैलेंस्ड है, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको देखने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा, भारत सही में एक साइंटिफिक जो है ह्यूमैनिटेरियन, इगैलिटेरियन, डेवलप्ड, प्रॉस्परस और मोदवेड़ची यानी एनलाइटेंड इंडिया नहीं बनेगा। वैसा कंट्री और वैसा मोदवेड़ची गोंडवाना बनाने के लिए जो है वो शिक्षा नीति एक बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें वीकनेसेस है अभी भी।